बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करना है और ये जो हाईलाइट क्वेश्चन है ये आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल है। और कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। इसको आप इवेल्यूएट करें। हमें पता है ये डिमॉर्गन लॉ है। डिमॉर्गन लॉ को इवेल्यूएट करने के लिए हमने इसका कॉरस्पॉन्डिंग हमने लॉजिक फॉर्म में से इसको इवेल्यूएट करना है। तो लॉजिक फॉर्म के ज़रिए इसको इवेल्यूएट करने के लिए ए को हम कह देते हैं पी इवेंट और बी को कह देते हैं क्यू इवेंट। और होल का कम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट। तो पी का नॉट यूनियन का मतलब होता है और, ठीक है। और ये इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। तो हमने एक्चुअली इसकी जो लॉजिक फॉर्म है वो बनानी है पी एंड क्यू, इसका नॉट पूरे का, ठीक है। और दूसरा टेबल बनाना है हमने पी का नेगेशन और क्यू का नेगेशन। इन दो की अगर वैल्यूज़ सेम आ गई तो हम कहेंगे कि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, अदरवाइज़ ना। तो पी और क्यू उसी तरीके से ले लेंगे। हमें पी भी चाहिए, क्यू भी चाहिए, पी नॉट भी चाहिए और क्यू नॉट भी चाहिए। पी नॉट और क्यू नॉट ये बना लिए हमने चार। अब हमें चाहिए पी इंटरसेक्शन क्यू और फिर उसका नॉट, पी इंटरसेक्शन क्यू, यानी कि पी एंड क्यू। पी एंड का ऑपरेशन ये होता है कि दोनों में मौजूद होगा तो वो हम लिखेंगे ट्रू, दोनों ट्रू होंगे। अगर दोनों ट्रू नहीं होंगे तो हम नहीं लिखेंगे। तो पी एंड क्यू दोनों ट्रू हैं तो ट्रू लिख दिया। अब इधर देखें, ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो हमने फॉल्स लिख दिया। ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो हमने फॉल्स लिख दिया। अब इसी तरीके से ये फॉल्स है तो हमने ये भी फॉल्स लिख दिया। अब इनकी बनानी है नेगेशन। ये नेगेशन आ गई आपके पास। ट्रू का नेगेशन उल्टा फॉल्स का ट्रू और इसका भी ट्रू आ जाएगा। अब नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू का और लेना है। नेगेशन ऑफ पी इसका और इसका, इन दोनों में और लेना है। दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू हो जाता है। दोनों फॉल्स हो गए तो फॉल्स। ये राइट वाला ट्रू हो गया तो ये ट्रू आ गया, ये ट्रू आ गया तो ये वाला ट्रू आ गया, दोनों ट्रू हो गए तो ये ट्रू आ गया। अब इन दोनों कॉलम्स को आप देखें, ये दोनों कॉलम्स आपके सेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हैंस इट इज़ प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को प्रूव कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन 2 नहीं है आपके रिड्यूस सिलेबस में, 3 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को रिड्यूस सिलेबस में इवेल्यूएट करें तो देखें आपके पास ये आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम यूनियन की जगह, ये इसकी जगह जो है और लगाते होते हैं, इंटरसेक्शन की जगह हम एंड लगा देते हैं। अब ए बी एंड सी हैं तो हम तीनों इवेंट्स को हमने नाम दे दिया, अलहदा से हम इनको नाम दे रहे हैं पी क्यू एंड आर। एक को पी का नाम दे दिया हमने, एक को क्यू का नाम दे दिया हमने, पी क्यू और आर, ये तीन नाम हमने दे दिए। अब हमने ये दोनों साइडें बनानी है, दोनों साइडों के टेबल हमने कंप्लीट करने हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये वाली साइड पी क्यू आर ले लें जी। तीन पी को ट्रू किया है, उसके साथ इसे भी ट्रू कर दिया है, तीनों ट्रू। तीनों में से एक फॉल्स। अब दरमियान वाला फॉल कर दिया, दो ट्रू साइडों वाले। अब ये ट्रू कर दिया हमने तो ये फॉल्स। 4 दफ़ा ये ट्रू रखा और 4 दफ़ा ये फॉल्स। उसके साथ ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, ये सारे पॉसिबल हमारे पास आउटकम्स आ गए। अब क्यू और आर का इंटरसेक्शन बनाना। क्यू और आर का इंटरसेक्शन, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, दोनों, इन दोनों को चेक करके हमने ये वाला कॉलम ड्रॉ कर दिया। पी और क्यू का यूनियन, पी एंड क्यू यूनियन हम इन दोनों का बनाएंगे। यूनियन मतलब दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो जाए तो ट्रू, दोनों में से कोई एक ट्रू, दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा, ये अब ये वाला ट्रू इसकी वजह से ट्रू आ जाएगा। अब ये दोनों में से पी और क्यू, दोनों में से ये ट्रू आ गया तो ये ट्रू आ गया, ये वाला कॉलम है हमारे पास, इन दोनों की वजह से ये वाला कॉलम। अब पी की यूनियन लेनी है हमने क्यू इंटरसेक्शन आर के साथ। क्यू इंटरसेक्शन आर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इस कॉलम को और इस कॉलम को आपने देखना है, सॉरी इस कॉलम। अब ये इंटरसेक्शन में हम इस कॉलम को चेक कर लेते हैं। ये दो कॉलम पी का और क्यू इंटरसेक्शन आर का। क्यू इंटरसेक्शन आर का कॉलम आपके पास ये है।
इन दो कॉलम्स को मिला के हमने ये कॉलम ड्रॉ कर दिया। फिर P यूनियन Q और P यूनियन R, P यूनियन Q और P यूनियन R, इन दोनों की इंटरसेक्शन चेक करनी है हमने। दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू लिखेंगे, अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स, सपोज जैसा कि ये है, तो देखिए हमने फॉल्स लिख दिया। अब ये वाले दो कॉलम्स देखें सेम है, दोनों सेम आ गए हैं, तो ये प्रूव हो गया आपके पास ये इसके इक्वल है और ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी इसी तरीके से आप करेंगे। नेक्स्ट, ये बस आपके पास दो ही क्वेश्चन थे, कोई एक्सरसाइज 2.6 पे आ जाए। एक्सरसाइज 2.6 में आपने करना है फॉर A 1 2 3 ये दिया हुआ है हमें, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन A। बताएं जी R to X Y, X plus Y इज इक्वल टू 5 आ जाए आपके पास। तो 1 and 4 आ जाए। ये देखें ये हमारे पास क्या क्या वैल्यू दी है। A एक दिया हुआ 1 2 3 and 4 दिया हुआ, तो डोमेन सिर्फ यही रखनी है। दो ऐसे एलिमेंट्स का सेट बनाए कि आंसर उनका सम 5 आए, लेकिन हो इसी में से, तो 1 और 4 का हो जाएगा, ठीक है। 1 and 4 5 होता है। फिर 2 and 3 हो जाएगा, 2 and 3 हो जाएगा। फिर 3 and 2 लिख लें और 4 and 1 लिख लें, तो ये रिलेशन आ गया आपके पास बाइनरी। अच्छा, ये बाइनरी रिलेशन, सॉरी। उसके बाद इसकी सारे की डोमेन आपके पास क्या आएगी, डोमेन आ जाएगी आपके पास जो पहले एलिमेंट है 1 2 3 4, ये सारी डोमेन आ गई। डोमेन इज इक्वल टू दिस। अब रेंज निकाले, लास्ट वाले एलिमेंट 4 है, 3 है, 2 है और 1 है, तो 4 3 2 1 उसको सीधा करके लिखते हैं 1 2 3 4, तो डोमेन भी वही आ गई और रेंज भी आपके पास वही आ गई। R3 पे आ जाए आप। R3 आपके पास क्या है, x प्लस वाई लेस देन 5 रहना चाहिए, 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेस देन। तो 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 4 के साथ नहीं लगाएंगे क्योंकि वो लेस देन। अब 2 की बारी, 2 1 के साथ कर दें, 2 3 के साथ नहीं कर सकते, लेस देन 5 नहीं रहेगा। 3 1 के साथ तो आ जाएगा लेस देन 5, लेकिन 3 2 के साथ जब आप रिलेशन बनाएंगे नहीं बनेगा। 2 2 के साथ और 1 1 के साथ, ये आपके पास रिलेशन आ गए सारे के सारे। अब इनकी डोमेन बता दें आप, सारे फर्स्ट एलिमेंट इकट्ठे निकाल के रख दें, वो डोमेन आ जाएगी और रेंज भी इसी तरीके से बता देंगे, डोमेन एंड रेंज। इसका अब आप फोर्थ पार्ट देख लें। फोर्थ पार्ट में भी R4 कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 है, तो 1 को देखें किसी के साथ हम पेयर करें कि वो ग्रेटर देन 5 होगा, किसी के साथ भी नहीं। 2 को 4 के साथ पेयर करें, लिख दिया, और कोई है नहीं। 3 को 4 के साथ पेयर करें, ये लिख दिया। 3 को 3 के साथ भी, अपने साथ भी, और 4 के साथ भी। 3 का 3 के साथ पेयर, 3 का 4 के साथ, 4 का 3 के साथ, 2 4 के साथ था तो 4 2 के साथ और 4 4 के साथ। अब इसकी डोमेन आप बता देंगे और इसकी रेंज भी। सारे पहले एलिमेंट्स रिपीट नहीं करना आपने, जैसे 2 2 दफ़ा आ रहा हो तो आप एक ही दफ़ा लिखेंगे। 4 2 दफ़ा आ रहा है, यहाँ पर भी फर्स्ट एलिमेंट, तो आपने सिर्फ एक दफ़ा ही लिखना है इसमें। बस आपने इसमें ये क्वेश्चन करना था और इसके बाद 4 का सेकंड पार्ट करना है। कहते हैं ये आर है 1 3 2 5 3 4 एंड ये कहते हैं आर इज़ द फंक्शन, और इसकी डोमेन क्या होगी होता है। डोमेन में ये पहला एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 हमारे पास ये आ गई डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब कहते हैं आर इन्वर्स क्या होगा, अगर ये आर है तो इसका इन्वर्स, इसके इन्वर्स में क्या करते हैं हम, ये अपोजिट कर देते हैं। 1 3 था तो 3 1 लिख दिया, 2 5 था तो 5 2 लिख देंगे, 3 7 उल्टा करके लिख देंगे, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आर इनवर्स इज़ आल्सो अ फंक्शन एज डोमेन इज़ नॉट रिपीटेड। R1 देखें वाकई दोबारा फंक्शन है कि नहीं, पहला एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा। ऐसा रिलेशन जिसमें पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा हो वो फंक्शन नहीं होता। जिसमें पहला एलिमेंट रिपीट ना हो, सिर्फ एक दफ़ा ही आए पहला एलिमेंट, तो वो फंक्शन होता है। जैसा हमने पीछे पढ़ा था, ये रिलेशन था, ये बाइनरी रिलेशन थे। फर्स्ट एलिमेंट देखें यहाँ पर, ये हमारे पास जो हमने अभी किए थे, ये देखें ये 1 2 दफ़ा आ रहा है फर्स्ट एलिमेंट, तो ये वाला जो रिलेशन है R3 ये फंक्शन नहीं होगा। जबकि ये रिलेशन जो है 1 2 3 4 एक दफ़ा ही आ रहा है, तो ये एक फंक्शन होगा। तो ये R2 इज़ अ फंक्शन, R3 इज़ नॉट अ फंक्शन। फंक्शन वो होता है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएँ एज डोमेन इज़ नॉट रिपीटेड, उसने लिख दिया बिल्कुल इसी तरीके से। R आपको दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स ग्रेटर देन एक्स की वैल्यू 0 1 2 3, तो 0 को 0 के साथ, x की वैल्यू 0 पुट करें, इसमें देखें क्या आंसर आता है, तो 0 है। x की वैल्यू 1 पुट करें तो 4a, वाई स्क्वायर अंडर रूट लेंगे तो आप 2 अंडर रूट a आ जाए।
एक्स की जगह 2 पुट करें तो आपके पास ये एक्स की 2 और ये, तो ये सारे का सारा आपके पास बन गया। आर इज़ अ फंक्शन, आर इन्वर्स अब जब लेंगे तो एक्स वाई क्या हो जाएगा। अब ये एक्स जो है इन्वर्स, जब इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन का ये फार्मूला जो होता है, ये इसमें आप एक्स को अलहदा कर लें इज इक्वल टू वाई स्केयर ओवर 4a हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन्वर्स फंक्शन होता है एक्चुअली, जिसमें हम एक्स को अलहदा कर लें। जब एक्स को, और इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखते होते हैं ऐसे, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्केयर, वाई की जगह एक्स स्केयर। अब तो ये बन गया ना आपका वाई, 4a भी लिख देते हैं और समटाइम्स इसको y इज इक्वल टू एक्स स्केयर ओवर 4a भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखें ये जो इन्वर्स फंक्शन का फार्मूला लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्केयर ओवर 4a, x की जगह y लगा देते हैं और y की जगह x लगा देते हैं इन्वर्स फंक्शन के लिए। तो r इन्वर्स इज़ अ फंक्शन, r इन्वर्स आपके पास वो बता रहा है कि ये फंक्शन। नेक्स्ट आ जाए जी, r इज इक्वल टू ये दिया हुआ है एक्स वाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। ये वैल्यू आ गई, r इन्वर्स आपने किया तो x की जगह y और y की जगह x आ गया, तो ये बन जाएगा आपके पास। r1 और r इन्वर्स ये दोनों ही फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसमें देखें वो वैल्यू जो है वो स्केयर हो गई है, दोनों की वैल्यू स्केयर होगी। x की वैल्यू 1 पुट करो और x की वैल्यू -1 पुट करो। ठीक है, और y की वैल्यू 1 और -1 में सेम आंसर है, यानी कि x की सेम डोमेन के लिए फर्स्ट डोमेन इसकी डोमेन जो होंगी वो रिपीट होंगी, इसमें भी जो डोमेन होगी वो रिपीट होंगी। अच्छा, ये ऊपर वाले में ज़रा सी तस्सीह कर लें, ये तो फंक्शन आपके पास वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax, ये आपके पास फंक्शन आ गया। ठीक है, ये दूसरी वैल्यू जो है आर इन्वर्स जो है, इसको भी आप ज़रा चेक करेंगे कि x की दो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए तो सेम आंसर आना चाहिए, लेकिन x की सेम वैल्यू के लिए दो डिफरेंट आंसर नहीं आने चाहिए। यहाँ पर देखें x की सेम वैल्यू के लिए आपके पास दो डिफरेंट आंसर आएंगे जब आप वो सॉरी अंडर रूट, यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर देखें या इसमें, इन दोनों वैल्यूज़ में x की सेम वैल्यू के लिए दो डिफरेंट आंसर नहीं आने चाहिए। जब अगर x की सेम वैल्यू के लिए दो डिफरेंट आंसर आ जाएं, जैसा कि यहाँ पर आएंगे, x की सेम वैल्यू पुट करें 1 पुट करें, ठीक है, तो दो डिफरेंट आंसर आएंगे। ये यहाँ पर पुट करें, x की सेम वैल्यू पुट करें, दो डिफरेंट आंसर आएंगे। तो आप इनमें देखें दोनों में से एक फंक्शन है जिसमें x की सेम वैल्यू पुट करें तो दो डिफरेंट आंसर आएंगे, वो फंक्शन नहीं होगा। ये इसने करेक्शन यहाँ पे कर लें, इज़ नॉट अ फंक्शन होगा ये पहले वाला, ठीक है, जबकि ये एक फंक्शन होगा सेकेंड वाला। अच्छा, इसके बाद आ जाए, ये तो नॉट अ फंक्शन है, फिफ्थ पार्ट। बस आपने इसमें 2.6 में इतना ही करना था। 2.7 में आ जाए, मैंने हाईलाइट किया, क्वेश्चन नंबर 3 करना। शो दैट एडजॉइनिंग टेबल जो है इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मल्टीप्लिकेशन लगाएं आप यहाँ पर, और ये 1 2 3 4 लिखा हुआ और 0 1 2 3 4 आपने इस कॉलम में लिख लेना। अब ये टेबल आपने कंप्लीट करना है। इस टेबल में है क्या, रेजिड्यू क्लास ऑफ मॉड्यूलो 5। जब ये इस तरह लिखा हो तो आपने 4 तक 0 1 2 3 4 तक जाना। जब रेजिड्यू क्लास मॉड्यूलो 6 लिखा होगा तो 5 तक जाएंगे, 7 लिखा होगा तो 6 तक जाएंगे, 8 लिखा होगा तो 7 तक जाएंगे। तो रेजिड्यू मॉड्यूलो क्लास 0 1 2 3 4 लिखा, मल्टीप्लिकेशन का इसका भी हम टेबल बनाने जा रहे हैं। तो 0 0 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करके, 0 को 2 से, तो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो ये आ जाए। अब 1 की बारी 1 0 ज़ार 1 1 ज़ार 1 2 ज़ार इसकी लाइन में लिख दें। तो ये टेबल इस तरीके से आपने बना लेना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके इस टेबल को आपने कंप्लीट कर लेना है। अच्छा, इन द सोल्यूशन टेबल रेजिड्यू मल्टीप्लिकेशन जो है इस टेबल द रिजल्ट इज़ द लेस देन 5 एंड वेयर द रिजल्ट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर इज़ इक्वल टू 5 और एक्सीड्स 5। अच्छा, इसमें करना ये होता है, देखें रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो आपके पास क्या है 5 है। अब 2 3 ज़ार तो 6 होता है, देखो उसने क्या लिखा हुआ है, 2 3 ज़ार पे 1 लिखा हुआ है, तो उसमें से आपने 5 को माइनस कर देना, 5 और उसके मल्टीपल को, ठीक है, यानी कि जो आंसर आए आपने उसे 5 से डिवाइड करना है, तो जो रिमाइंडर आएगा वो लिखना है आपने। ये रेजिड्यू क्लास मॉड्यूलो होता है आपके पास। अब जैसे 4 4 ज़ार 16 का 1 लिखा हुआ है, तो आप 16 को रखें अंदर, 5 से डिवाइड करें,
5 3 ज़ार 15 और मॉड्यूलो रेसिड्यू 1 बचेगा, तो हमने वो 1 लिख दिया। ठीक है, अब 4 3 ज़ार क्या आ गया, 12 होता है आपके पास, तो 12 को डिवाइड बाय 5 करें, 5 2 ज़ार आपके पास 10 आ जाएगा, तो 2 रिमाइंडर बचेगा, तो ये आपने 2 लिख दिया। तो जो रिमाइंडर होता है वो लिखना होता है इस टेबल में। तो ये टेबल कंप्लीट करें, देखें आप, और फिर इस टेबल से आपको बता देंगे इट इज़ डिवाइड बाय 5 एंड रिमाइंडर ऑब्टेन्ड आफ्टर डिवीजन इज़ इंसर्टेड। ये वो बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई। हैंस द टेबल इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉड्यूलो 4। इसी तरीके से 4 कर लें। अब वो रेजिड्यू क्लास मॉड्यूलो 4 दिया हुआ उसने, इसका आप टेबल बनाएं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन टेबल बनाना। तो आपने ये एडिशन का साइन लगाना है, 0 1 2 3 लिख दिया आपने, और अब आप इन सबको ऐड करते जाएं। रेजिड्यू क्लास मॉड्यूलो 4 है, तो देखें 3 + 3 आपके पास क्या होता है, 6 होता है। तो आप 6 को रखें अंदर, 4 से डिवाइड करें आप उसको, 4 है ना मतलब, तो 4 1 ज़ार 4 आ जाएगा और 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो देखें आपने 3 का आंसर 2 लिख दिया। तो ये टेबल आपने इस तरीके से कंप्लीट करने हैं। बस ये आपके 6 7 8 आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, रिड्यूस सिलेबस में। तो रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक आपने यही वाले पोर्शन करने हैं। नेक्स्ट आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.8 पे आ जाएं। 2.8 में ये देखें, ये उसी तरीके के टेबल बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने सेट्स और ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी हुई है आपसे। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है जी। शो दैट द सेट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब है बिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, कि ये बिलियन ग्रुप है। ग्रुप कैसे आप कैलकुलेट करते हैं? ग्रुप की वैसे तो 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। ग्रुप क्लोज होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, इन्वर्स होल्ड करना चाहिए, और आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपने करना है कि आपने टेबल बनाना है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, 1 × 1 1 आ गया, 1 × ओमेगा ओमेगा आ गया, 1 × ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा × 1 ओमेगा 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 का स्क्वायर, ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा उसकी जगह पर, क्योंकि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ओमेगा स्क्वायर 1 ज़ार ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर × ओमेगा ये 1 आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर × ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 आ जाएगा। तो ओमेगा की पावर 4 को आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब × ओमेगा विच इज़ इक्वल टू 1 × ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। तो ये टेबल शो करता है। देखें इस टेबल के ये इस पोर्शन को ज़रा देख लें आप गौर से, इसकी किसी रो में देखें एलिमेंट तो नहीं रिपीट हो रहा, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये होगा कि ये एक ग्रुप है। कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा रो में, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा रो में, और कोई एलिमेंट इस सेट से बाहर भी नहीं है, तो ये आपके पास एक ग्रुप हो जाएगा। द टेबल शो दैट ऑल एंट्रीज बिलोंग टू जी, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी 1 यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और चौथी प्रॉपर्टी यहाँ पर ये वाली है कि ओमेगा का ओमेगा 1 कहाँ पर 1 का इन्वर्स 1 है, ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ये इन्वर्स प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी इन्वर्स की प्रॉपर्टी, वो तीनों एलिमेंट्स के इन्वर्स बता रहा है। 1 का इन्वर्स 1 बता दिया, ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर बता दिया, ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा बता दिया। तो इन 3 एलिमेंट्स के आपने इन्वर्स बताने होते हैं। ये हमने इन्वर्स बता दिए। यहाँ पर इसके बारे में बता दिया, आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करें आप, आंसर आइडेंटिटी ही रहेगा 1। यहाँ पर आइडेंटिटी। एज टेबल इज सिमेट्रिक अबाउट प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है। देखें ज़रा गौर से, ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल। इसके अबाउट देखें, इसके नीचे टेबल ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 सिमेट्रिक है। तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर जाए तो ऐसे ग्रुप को हम एबिलियन ग्रुप कहते हैं। वैसे एबिलियन ग्रुप ये होता है कि 2 एलिमेंट a × b इक्वल आ जाए b × a के, ठीक है। तो टेबल से ये a × b सारे एलिमेंट तो हमें मल्टीप्लाई करना आपस में वो समटाइम्स पॉसिबल नहीं हो जाता, एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तादाद में। तो फिर हम ये टेबल से देख लेते होते हैं कि ये अगर सिमेट्रिक है, ठीक है, एक जैसे हैं डायगोनल के ऊपर भी और डायगोनल के नीचे भी, तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये एक एबिलियन ग्रुप है, अदरवाइज नॉट। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। इफ जी इज़ अ ग्रुप अंडर ऑपरेशन ए बी बिलोंग्स टू जी, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इट। ए स्टैरिक x इज इक्वल टू बी और x स्टैरिक a इज इक्वल टू बी। हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली है, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि x की वैल्यू निकाली। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए
हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी। देखिए प्री मल्टीप्लाइड बाय ए इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स। अब जब इसको एसोसिएटिव लॉ लगा के होल्ड करेंगे, ये वाली चीज़ आइडेंटिटी बन जाएगी, आइडेंटिटी टाइम्स इंटू एक्स, और वो क्या बन जाएगा, ए इन्वर्स इंटू बी। तो आइडेंटिटी टाइम्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी, और एक्स की वैल्यू ये आ गई। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय ए इन्वर्स, यानी कि राइट साइड पे आपने ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आपने लेफ़्ट और राइट का आपने ख्याल रखना होता है। ए इन्वर्स देखें, राइट साइड पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, एसोसिएटिव लॉ आपने लगा दिया, ये आइडेंटिटी हो गया, और ये आपके पास दूसरा। आपने डायरेक्ट यहाँ से उठा के डिवाइड वगैरह वाला काम नहीं करना होता। नेक्स्ट इसमें देखें जी, आपका कोई और क्वेश्चन अगर इसमें शामिल है बुक का, तो बस जी ख़त्म। आपका ये चैप्टर 2 का लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट एक्सरसाइज का, इसको कंप्लीट करें, ठीक है। और स्क्रीनशॉट्स भी लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अलहदा से रजिस्टर पे। तो कल हम इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आज तक के इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।